तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग का आर इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे करंट अफेयर। देखिए, जो करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हो, यूपी टीचर की हो, सुपर टेट जिसको बोला जाता है, या बिहार की हो, या बिहार का जो कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे की हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, करंट अफेयर, यह कॉमन सब्जेक्ट है, सभी में यह लागू किया जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। किस देश ने परमाणु सक्षम आर्सेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? तो परमाणु सक्षम जो आर्सेनिक जो मिसाइल है, यह कौन सा देश है जो तैनात की है? तो देखिए, ये जो तैनात की है रूस ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रूस। किसके ऊपर तैनात की है ये बताइए। तो ये जो तैनात की है यूक्रेन के ऊपर, ताकि अगर भविष्य में कोई बड़ी लड़ाई हो तो यह मिसाइल छोड़ी जा सके, ठीक ना। यह जो रूस में कहाँ तैनात की है? तो यह बेलारूस स्थान है, वहाँ पर आर्सेनिक जो मिसाइल है, जो परमाणु वाली है, वो तैनात की है। इसकी जो मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर है। कहीं पर 5500 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, ठीक ना। तो ध्यान रहे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, जो जापान है ना, यह जापान है एशिया का प्रमुख देश है, जो भारत के साथ क्या कर रहा है? बुलेट ट्रेन परियोजना में सहयोग कर रहा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 है, पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर में यूपीआई लेन देन का मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो देखिए, जो यूपीआई का लेन देन में जो वृद्धि हुई है, यह 29% की वृद्धि हुई है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 29%। अच्छा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? इस पर तो लिखा नहीं पाता है, लिखता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 में। अभी बहुत ये चर्चा में है यूपीआई, क्योंकि यूपीआई पर भी टैक्स लगा है, ठीक ना। आज तक नहीं लगा था, अब टैक्स लगा है। अब किसके कहने पर लगा है? एक बैग लगा है टैक्स। अब 2000 से ऊपर पेमेंट पर पैसा देना होगा यूपीआई को, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड है, भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है, कब लॉन्च होने वाली है? तो देखिए, जो लॉन्च होने वाली है 15 अगस्त 2027 में होगी लॉन्च, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये जो लॉन्च होगी 15 अगस्त 2027 में, यह पहले शुरुआती खंड में कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो शुरुआती में ये जो चलेगी सूरत से वापी, सूरत टू वापी। फिर बाद में यह इसका रूट बढ़ेगा तो मुंबई से अहमदाबाद तक हो जाएगा, ठीक ना। मुंबई से अहमदाबाद तक कुल 12 स्टेशन होंगे। और इसकी गति कितनी है? 320 किलोमीटर प्रति हावर्स रहेगी, ठीक ना। यह किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो जापान के।
ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अपने कर्मचारियों के लिए आठवें राज्य आयोग वेतन का गठन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। मतलब 8वां वेतन जो आयोग है उसको जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक ना। तो देखिए जो पहला राज्य बना है यह असम बना है। कौन बना है? असम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा असम, ठीक। अच्छा, 8वें राज्य आयोग असम के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए असम के 8वें वेतन के 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है सुभाष दास। कौन है? सुभाष दास, ठीक ना। और भारत सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? भारत सरकार का जो केंद्र सरकार द्वारा पेमेंट होती है, जैसे आर्मी के लिए, सुरक्षा बल जो है इस सब के लिए, तो उसके जो अध्यक्ष है 8वें वेतन के वो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक ना। प्रकाश देसाई लिख लीजिएगा, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक ना। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कितने नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो देखिए ये कुल 29 नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को के द्वारा मंजूरी दी है, ठीक ना। तो कुल कितना है? 29 है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे जिसमें टीवी, टेप, ये सब वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसी में, ठीक ना। कह रहा है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मिस्र। तो देखिए जो किया है अर्जेंटीना, ठीक ना। अर्जेंटीना जो है इनकार कर दिया ब्रिक्स में। ब्रिक्स BRICS, बी का मतलब ब्राज़ील, ठीक ना। आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, यस का मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक ना। और नए देश कौन कौन से जुड़े हैं ब्रिक्स में? तो देखिए नए देश जो ब्रिक्स में जुड़े हुए हैं यह जो है इसको मिटा दे तभी तो बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से है। इंडोनेशिया नए देश, इंडोनेशिया, ठीक ना। और ईरान और ब्राज़ील, इथोपिया, संयुक्त राज्य अमीरात, ये सब जो है नए देश जुड़े हुए हैं, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया के 197 देशों में भारत का स्थान कहाँ रहा है या किस स्थान पर है? कितने देशों में? 197 देश है ना। तो
197 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? दो 2024 है वो, 2026 होगा ना, ये 2026 है, ठीक ना। तो इसमें भारत का जो स्थान है 125वां स्थान पर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो नियुक्त किया गया है किसको, रविशंकर को, ठीक ना। नया डायरेक्टर जो है जो नया डायरेक्टर है वह रविशंकर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जो आरबीआई की स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक ना, आरबीआई की। इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। लिख लीजिएगा, पेन सही से नहीं चलती है, बस बोल दे रहा हूँ उससे लिख लीजिएगा, बस थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ, ठीक ना। इसके इस समय जो वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक ना। यह किसकी सिफारिश पर यह आयोग बना, किसकी सिफारिश पर यह इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो जो है यह इंटरलिंग समिति या शाही आयोग समिति की सिफारिश पर, ठीक ना, यह बना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है यह जो मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए नेल्सन मंडेला के शांति और संतता में योगदान की याद में यह मनाया जाता है। किसकी याद में? नेल्सन मंडेला जो शांति और स्वतंत्रता में भाग लिए थे तो उनकी याद में यह मनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखेंगे। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो देखिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया कहाँ मंजूरी दी गई है? ये जो दी गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में दी गई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए भारत में जो ये हेलीकॉप्टर संचालन का बेहतर है, इसको सुरक्षित करने के लिए ये सैटेलाइट को मंजूरी दी गई है, ठीक ना, जिसके माध्यम से हेलीकॉप्टर लैंडिंग जो करेगा आसानी से करेगा और सुरक्षित करेगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो विदेश सचिव है यह विक्रम मिसरी को, किसको? विक्रम मिसरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, जमीन के सर्वे के लिए डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वर या सर्वे अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए जो शुरू किया गया है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में जो ज़मीन का रिकॉर्ड है वह डीजी रोवर्स स्पेशल लैंड जो सर्वे है इसके अभियान से होगा।
ज़मीन से जुड़े सर्वे और रिकॉर्ड को डिजिटल और सटीक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे अभियान शुरू किया है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 13। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2024 में अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार दिया? 2024 नहीं होगा, 2026 है। दो 2026 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया है, तो ये जो दिया है इंडोनेशिया ने। कौन? इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे अधिक जो मुद्रा भंडार है वह है चाइना। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। ये प्रथम स्थान पर 3.47 ट्रिलियन डॉलर। ठीक ना। सबसे ज़्यादा है भारत के पास। भारत 5वें स्थान पर है। इसके पास जो है, भारत के पास कितना है? 643 बिलियन डॉलर। ये बिलियन में ही है। ठीक ना। आज जापान जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक। आइए आगे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। ठीक ना। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय? क्रिस्टलीना जर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलीना जर्जीवा इसके अध्यक्ष है। और कितने देश है IMF में? तो कुल 190 देश है। कुल 190 देश है IMF में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए, जो किया जाएगा भारत में किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है भारत में। अच्छा, 2021 में कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। ठीक ना। 2022 में जापान में। 2026 में ये जो है भारत में होगा। ठीक ना। नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह खेला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो ये जो देखिए 71वां दिवस मनाया है। ठीक ना। ये कौन सा दिवस मनाया है? 71वां। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए, जो भारत को मिला है 109वां स्थान। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, टोटल 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन और है क्या? अब नहीं है। 17 क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखिए, जो 17 क्वेश्चन है जो है 30 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए
नमस्कार।